देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। हमारे पड़ोस में बड़ी दुखद घटनाएं हो रही। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा है। सूचनार्थ में आपको बताऊं कि 90% आबादी बांग्लादेश की मुस्लिम है, 8% हिंदू हैं, 1% बौद्ध हैं और 1% वहां पर क्रिश्चियन। और कुछ समय पहले, यानी कुछ वर्ष पहले, हिंदुओं की संख्या वहां पर 14% थी। और वो संख्या इसलिए घटी क्योंकि हिंदू वहां से माइग्रेट हुआ, और अब वो 8% है। और अब उन हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और मानवीय अधिकारों का लगातार हनन हो रहा। और इस प्रकार से उसका जो आक्रोश है वो भारत में देखा जा रहा है। यहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, और उन रैलीज के माध्यम से बताया जा रहा है बांग्लादेशियों को कि इस प्रकार से बात बनेगी नहीं। बांग्लादेश जो बना वो तो भारत के द्वारा ही बना, इसमें कौन किसको शक है। 1971 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी और 1 लाख फौजियों के हथियार गिरवाए थे। कोई मुक्ति नहीं थी। मुक्ति सेना, सिर्फ भारतीय सेना मुक्ति सेना का रूप ले गए, कई महीनों से वहां लड़ रही थी। परंतु जब रेगुलर लड़ाई की घोषणा हुई तो जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में 17 दिन में हमने उस वार को समाप्त कर दिया और 1 लाख फौजियों को हथियार डलवाया। और हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में जनरल न्याजी, जो पाकिस्तानी फौज का जनरल था, उसको हथियार फेंकना पड़ा और उनको जेल में लाए। मेरा भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मैं वहाँ एनसीसी ऑफिसर था पंजाब चंडीगढ़ में, और हमें अटैच कर दिया गया था भारतीय सेना के साथ। और ये ड्यूटी दी गई थी कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी फौजी गिरफ्तार हुए हैं उनको यहाँ पर भारत की जेलों में, मोहाली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, पता नहीं कितनी जेलों के अंदर हमने उनको लाया। से आगे चलते हैं। शेख मुजीब रहमान वहाँ पर प्रधानमंत्री बने। बाद में उनके विरोध में क्रांति हुई, सेना ने की, मार दिए गए। उनकी बेटी शेख हसीना अवामी लीग, जो उनकी पार्टी थी, उसकी अगुवा बनी और बहुत बार वहाँ प्रधानमंत्री बनी। उनके विरोध में एक वहाँ फंडामेंटलिस्ट पार्टी है जिसका नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और खालिदा जिया उसकी प्रधान। उससे पहले उनके जियाउर रहमान, जो खालिदा जिया के हस्बैंड थे और सैनिक थे, वो उसके प्रमुख थे। उनकी मृत्यु के बाद ये खालिदा जिया बनी। इस बीएनपी और अवामी लीग के अंदर लड़ाई होती रहती है, राजनीतिक लड़ाई। और खालिदा जिया भी कई बार प्रधानमंत्री रही हैं, परंतु अवामी लीग काफ़ी बार शासन पे रही और इस बार भी वही थी। और हुआ ये कि सेना और विद्रोहियों ने मिलकर विद्रोह किया। सेना निष्क्रिय हो गई और विद्रोहियों ने भाग अपने पार्लियामेंट के अंदर वो घुस गए और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा और वो भारत के अंदर शरण लिए हुए। ये उनको कष्ट है बांग्लादेशियों को, परंतु लड़ाई उनकी अपनी है, राजनीतिक लड़ाई है। और मर कौन रहा है? वो हिंदू अल्पसंख्यक, बौद्ध अल्पसंख्यक और थोड़े से क्रिश्चियन। ये टॉलरेबल नहीं है। ये हमारे मानव अधिकारों का हनन। आज वही लोग हमें आंख दिखा रहे हैं जो हमारे चरणों को छूते थे। मुझे याद है जब वहां से भारतीय सेना जीतकर वापस आ रही थी भारत की तरफ, तो बंगाली जो है, बांग्लादेशी जो हैं, वो किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, मैंने देखा। परंतु आज परिस्थितियां बदल गई हैं और इन परिस्थितियों में देखो हमको धमकी मिल रही है। वहां का एक राजनीतिज्ञ ने कहा कि भारत जो है अपनी प्रेस को कंट्रोल में रखे, सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखे, वो कोई गलत खबरें ना फैलाएं, या किसी अल्पसंख्यक के ऊपर, किसी हिंदू के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। और भारत ये ना समझे कि हमें वो निगल जाएगा। हम छोटे देश जरूर हैं, परंतु भारत हमले में हमसे हारेगा। वेस्ट बंगाल को भी जीतेंगे जो हमारा हिस्सा है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तीनों को हम बांग्लादेश में मिला दें। इसका उचित उत्तर तो ममता बनर्जी ने दिया, क्योंकि सेशन चल रहा था वेस्ट बंगाल असेंबली का। टीएमसी की नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की।
परंतु उन्होंने एक बात ऐसी कही जो हमें भी पची नहीं। उन्होंने कहा कि वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स रखा जाए। निहायत अलग बात है। यूएस पीस कीपिंग, यूएनओ की इंटरवेंशन तो तब होती है जब दो देशों की लड़ाई होती है और मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र उसमें आते। क्या हमने सबक नहीं सीखा? कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थता करने दिया 1948 में, और आज तक कश्मीर मसला है। जो कश्मीर उन्होंने कैप्चर कर लिया, आज भी वो पाकिस्तानी कश्मीर कहलाता है। जो हमारे पास है वो भारतीय कश्मीर कहलाता है। नक्शे के अंदर हम जो मर्जी दिखाते हैं, वास्तविकता यही है। हम अपना अधिकार ही जता रहे हैं, परंतु आज तक तो फैसला हुआ नहीं। इसीलिए किसी थर्ड पार्टी को बीच में बुलाने की आवश्यकता नहीं। उसका जवाब दिया शशि थरूर। त्रिवेंद्रम से, तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने इनको जवाब दिया कि आपको शायद प्रोटोकॉल का नहीं पता, इंटरनेशनल लॉ का नहीं पता, पीस कीपिंग फोर्स इस प्रकार नहीं आती। ये हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर, क्योंकि हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करते हैं, इसलिए इनको विरोधी मानकर भी खालिदा जिया के समर्थक वहां हमला कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पहले वो मानते नहीं थे, अब तो कहते हैं कि साहब हमने 88 केस भी फाइल कर दिए, 70 को गिरफ्तार भी कर लिया। वहाँ के जो प्रशासक मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनका ये बयान है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर हमले बंद हो। हमले तो आपको बंद करने होंगे। मोहम्मद यूनुस कोई जनरल नहीं है, कोई प्रशासक भी नहीं है। आप एक बुद्धिजीवी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, माइक्रो फाइनेंस के जनक हैं। माइक्रो फाइनेंस की योजना आपने दी और आपको वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस प्रकार नोबेल प्राइज दे दिया। परंतु जो कुछ भी है, आप एक अच्छी टीम बनाइए हिंदुओं के ऊपर, बौद्धों के ऊपर। पहले भी चकमा बौद्धों को बहुत भारी उनका नरसंहार किया गया। चटगांव के इलाके में उनके ऊपर बड़े हमले किए गए और बहुत सारे भारत के अंदर वो शरण लिए हुए हैं। अब इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती। वहां के अल्पसंख्यक भागकर कहां जाएंगे? हिंदुस्तान आएंगे। हिंदुस्तान में पहली जनसंख्या का प्रेशर है और हमारे रिश्ते और खराब हो जाएंगे पड़ोसी देशों से। तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात होगी। हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने बातें भी की हैं। मैं समझता हूं निकट भविष्य में दिमाग ठीक हो जाएगा बांग्लादेश के प्रशासकों का, और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होंगे। नहीं बंद होंगे तो इसका भुगतान होगा, और भुगतान किसको भुगतना पड़ेगा? बांग्लादेश को। ये सब जानते ही हैं। ये धमकी नहीं है, वास्तविकता। इन शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप हमें सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।